यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को जमाना उड़ान देखता है। राम राम, वंदे मातरम दोस्तों। मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए जो क्लास चल रही है अपनी मिश्र समानुपात की, उसका सेकंड पार्ट लेके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों आइए चलते हैं अपन इन क्वेश्चनों की ओर, समझते हैं। इन क्वेश्चनों को अपन एमडीएच के फॉर्मूले द्वारा समझ रहे थे और मैंने कहा था M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू S2 बटे W2 था। ये समझा चुका था मैं आपको, इसके कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज नेक्स्ट पार्ट में अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या बोला है? 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध है। देखो दोस्तों, कितने विद्यार्थियों के लिए? 200 विद्यार्थियों की। ये लो साहब, कितने दिनों की भोजन सामग्री? 50 दिनों की। अब दोस्तों 50 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध, अच्छी बात है। क्या कह रहा है? 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन तक तो उन्होंने भोजन किया, तो 10 दिन बाद कोई घटना घटी। क्या घटी? 50 विद्यार्थी छात्रावास में और आ गए। तो इसका मतलब जो पहले थे, ये 10 दिन बाद और आए, तो 10 दिन तक तो उन्होंने ही भोजन किया। बिल्कुल। 200 सैनिकों का जो 200 विद्यार्थियों का 50 दिनों का जो भोजन था, उसमें से 10 दिन इन्होंने कर लिया, तो भोजन बचा कितना? 200 विद्यार्थियों का 40 दिनों का। बिल्कुल सर। अब साहब क्या हुआ कि सर 50 विद्यार्थी छात्रावास में और आ जाते हैं। देखो ध्यान से सुनना, और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। कितने? 50। 200 पहले थे, 50 और आ गए। कितने हो गए? 250। कितने हो गए? 250। ठीक है। अब भोजन कितने दिन चलेगा? इनटू डी, काटना ही है दोस्तों, काटते हैं। ये जीरो से जीरो कटता है दोस्तों, इधर इस जीरो से ये जीरो काट दिया। 25 से ये कटता है कितनी बार? 8 बार। जब इनको गुणा किया दोस्तों, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32 हो गया। बराबर किसकी वैल्यू आई? डी की। यानी शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी दोस्तों? 32 दिन। कितने दिन? 32 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए 70 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। कितने की? सर 150 विद्यार्थी कितने दिन खा सकते हैं? 70 दिन तक खा सकते थे, इतना भोजन उपलब्ध था। अब क्या कह रहा है? 10 दिन बाद 30 छात्र और आ जाते हैं। 10 दिन बाद आए, 10 दिन तक तो इन्होंने ही खाया। 150 विद्यार्थियों ने 10 दिन खा लिया, तो 70 दिनों की भोजन सामग्री 10 दिन की खा चुके, तो बचे कितने दिन की? 60 दिनों की। यही भोजन सामग्री आगे काम आनी है। क्या बोला? 30 छात्र और आए, पहले 150 थे, 30 और आ गए, 150 और 30 180। तो इस शेष भोजन सामग्री को खाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? सर 180 हैं। नेक्स्ट, ये भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? इनटू डी। देखो काटते हैं दोस्तों, जीरो से जीरो कट जाता है। 6 से ये कटता है बिल्कुल कितनी बार? 3 बार। और 3 से ये कटता है कितनी बार? 50 बार। तो डी की वैल्यू क्या आई दोस्तों? 50। यानी शेष भोजन सामग्री 50 दिन और चलेगी। कितने दिन? 50 दिन और चलेगी। क्लियर है क्या जी? नेक्स्ट देखिए। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। कितने दिनों की? सर 2000 सैनिक थे, वो 54 दिन तक भोजन खा सकते हैं। कितने दिन तक? 54 दिन तक। यानी 54 डेज की उपलब्ध थी। अब क्या बोल रहा है? 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं। 15 दिन बाद आते हैं, मतलब 15 दिन तक तो ये खाते हैं भोजन। तो 2000 सैनिकों ने 15 दिन भोजन कर लिया, तो 54 दिनों का भोजन था, 15 दिन इन्होंने कर लिया, तो शेष कितना बचा? तो 54 माइनस 15, 54 माइनस 15 किया तो कितना आया? 39। हाँ जी साहब। अब ये भोजन शेष बचा। अब बोला कुछ सैनिक और आ जाते, कितने आए पता नहीं। 2000 सैनिक अपने पास थे, मान लेते हैं अक्स सैनिक और आ गए, तो टोटल सैनिक 2000 प्लस अक्स हो गया। और शेष भोजन सामग्री 20 दिन ही चलती है। कितने दिन? 20 दिन। ये लो 20 से मल्टीप्लाई, ये दिन। अब इनको इक्वल कर दिया तो अक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से, ये 20 से ये कटता है दोस्तों 100 बार। 100 इंटू 39 कितना? 3900 बराबर क्या हो गया? 2000 प्लस अक्स हो गया दोस्तों। अब ये 2000 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 3900 में से 2000 घट जाएगा, तब वैल्यू आ जाएगी अक्स की। बोलो दोस्तों कितना बचा? 1900। इसका मतलब और कितने सैनिक आए दोस्तों? 1900 सैनिक आए। कितने? 1900 सैनिक छावनी में और आ गए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। हाँ जी साहब, ये कह रहा है एक छावनी में
200 सैनिकों के लिए 120 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 200 सैनिकों के लिए 120 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध थी और प्रत्येक सैनिक 760 ग्राम भोजन प्रतिदिन खाते हैं। कब उपलब्ध थी? जब प्रत्येक सैनिक कितना ग्राम? 760 ग्राम भोजन प्रतिदिन खाते हो। कितना ग्राम? 760 ग्राम। शायद दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये जो ग्राम है ये मल्टीप्लाई में क्यों ले रहे हैं, ये तो भोजन की मात्रा है। बिल्कुल है, परंतु देखो 200 सैनिक खाएं 120 दिन तक, तो जितना भोजन खाते हैं एक दिन में इतना, 120 दिनों में इतना, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल भोजन की मात्रा ही तो हो रही है। तो ये भोजन की मात्रा हो रही है टोटल, तो इसके बराबर ही भोजन की मात्रा ही डाली जाती है, बराबर में रह जाएगा ध्यान में। अब देखो ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। 20 दिन बाद 50 सैनिक छावनी में और आ जाते हैं। इसका मतलब 20 दिन उन्होंने भोजन खा लिया। कितने दिन? 20 दिन। देखो सॉरी सॉरी, हाँ जी साहब, 200 सैनिकों ने 20 दिन भोजन खाया। भोजन था 120 दिनों का, 20 दिन खा लिया तो बचा 100 दिनों का। कितना ग्राम खाते थे? 760 ग्राम खाते थे। बिल्कुल। अब साहब 50 सैनिक छावनी में और आए, 200 पहले थे, 50 और आ गई, सैनिकों की संख्या 250 हो गई। और साहब अब प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन कितना खाएगा? 950 ग्राम खाएगा। और फिर क्या पूछा? शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? तो इनटू डी। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल। काटना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस एक जीरो से ये एक जीरो कटा, इस एक जीरो से ये एक जीरो कटा, 25 के पहाड़े से ये कटा 4 बार, और देखो 19 से कटता है ये 4 बार, 19 से ये कटता है 5 बार, 5 से ये कटा कितनी बार? 4 बार। तो 4 इंटू 4 16, इंटू 4 64। उधर क्या बचा दोस्तों? डी बचा। तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? 64 दिन चलेगी। कितने दिन? 64 डेज। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। एक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। दोस्तों कह रहा है अगर 1600 सैनिक 80 दिनों तक भोजन खाएं तो ये व्यवस्था उसके पास उपलब्ध थी। भाई क्या थी? उपलब्ध थी। देखो देखिए 80 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। कितने दिनों की? 80 दिनों की। ये लो भाई, क्या कह रहा है आगे? और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन कितना ग्राम? 900 ग्राम। कितना ग्राम? 900 ग्राम भोजन करता था। बिल्कुल। अब साहब 30 दिन बाद क्या घटना घटी? 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। अब की बार सैनिक चले गए साहब। अब देखो ध्यान से सुना, कितने दिन बाद गए? 30 दिन बाद। तो 1600 सैनिकों ने 30 दिन तक तो भोजन किया था। बिल्कुल किया था। तो 80 दिनों का भोजन था, बचा कितने दिनों का? 50 दिनों का, जब वे कितना? 900 ग्राम खाते थे। बिल्कुल। अब साहब 400 सैनिक, ये शेष भोजन सामग्री बची इतनी। अब बोला 400 सैनिक चले गए, तो 1600 में से 400 चले गए तो बचे कितने? सिर्फ 1200। और क्या बोल रहा है? 400 सैनिक छावनी छोड़ के चले गए, अब प्रत्येक सैनिक 1000 ग्राम भोजन प्रतिदिन खाता है। अब वे कितना ग्राम खाएंगे? 1000 ग्राम खाएंगे साहब। तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? यानी इंटू डी। देखो दोस्तों काटना स्टार्ट करते हैं अपन। इधर ये 2 जीरो थे, इसको इनसे काट दिया। बिल्कुल सर, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से काट देते हैं। 1 जीरो इससे कट जाता है। सर ये 3 से कटता है 3 बार, ये 3 से कटता है 4 बार। बिल्कुल। और 4 से कटता है ये 4 बार। तो क्या बचा? सर 4 इंटू 5 इंटू 3। 4 यहां बचा, 5 यहां बचा और 3 यहां बचा। मल्टीप्लाई करते थे दोस्तों। 4 इंटू 5 कितना? 20, 20 इंटू 3 60। और उधर क्या वैल्यू बची? डी। तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? 60 दिन और चलेगी। कितने दिन? 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी साहब, अब की बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। समझते हैं दोस्तों ध्यान से क्या कह रहा है। एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए डी दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध। ध्यान से सुनना, कुछ सैनिकों के लिए डी दिनों की भोजन सामग्री। अब साहब कुछ कितने? तो मानना पड़ेगा। तो मैंने माना कि मेरे पास जो सैनिक हैं वो कितने हैं? मान लिया अक्स है। तो अक्स सैनिकों की भोजन सामग्री
डी दिनों की थी। कितने दिनों की? डी दिनों की। ठीक है साहब। आगे बोला 20 दिन बाद 1/4 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। 20 दिन बाद गए तो इसका मतलब 20 दिन तो उन्होंने भोजन खाया। बिल्कुल। तो अक्स सैनिक थे, 20 दिन भोजन खाया, तो डी दिनों का भोजन था, 20 दिन खा लिया, बचा कितना सर? डी माइनस 20। बिल्कुल। आगे देखो, शेष भोजन सामग्री यही काम आएगी। अब बोला 1/4 सैनिक चले गए। अरे मेरे पास सैनिकों की संख्या थी अक्स, अक्स का 1/4 निकाल लूं तो अक्स बटे 4 आता है। ये चले गए तो बचे कितने? तो अक्स माइनस अक्स बटे 4 करूंगा दोस्तों, तो देखो 4 इंटू अक्स 4x माइनस अक्स, तो 3x बटे 4 बचे। कितने बचे? 3x बटे 4। परंतु दोस्तों इस प्रकार आप टाइम वेस्टेज कर सकते हैं, इसलिए आप हमेशा ये सोचें कि देखो 1/4 बोला ना, इनको मैं हटाता हूं और शॉर्टकट समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी साहब। क्या बोला कि सर 1/4 सैनिक चले गए, तो इस एक को 4 में से घटा दो, बचा कितना? 3, और नीचे कितना? 4। तो 3/4 सैनिक बचे। किसका? जो पहले थे उसका 3/4। पहले क्या थे? अक्स, अक्स का 3/4 3x/4, तो ये 3x/4 सैनिक बचे। और शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलती है? शेष भोजन सामग्री डी दिन और चलती है, तो इंटू डी। अब आपको निकालना है डी का मान दोस्तों। क्या निकालना है? डी का मान। देखिए दोस्तों, कटने वाली वैल्यू काटते हैं, अक्स से ये अक्स कटा। बिल्कुल। और ये 4 इधर आके गुणा होगा, तो क्या करेंगे? 4 इंटू डी माइनस 20 बराबर 3 इंटू डी 3d। क्लियर है क्या? बिल्कुल। देखिए 4 से गुणा होगा डी, तो 4d, 4 इंटू 20 80 बराबर कितना सर? 3d। अब दोस्तों देखिए ये 4d 3d इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो 4d माइनस 3d बराबर, ये 80 उधर चला जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो 4d माइनस 3d कितने डी बचे? डी, 1d बचा। और 1d की वैल्यू क्या आ गई? 80। यानी d का मान पूछा था दोस्तों, d का मान कितना आया? 80 आ गया। कितना आया? 80 आ गया। दोस्तों मैं देख पा रहा हूं या सोच पा रहा हूं या समझ पा रहा हूं कि शायद आपको भी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए डी दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी, तो मैंने माना कि सैनिकों की संख्या कितनी है? अक्स। क्या माना? सैनिकों की संख्या अक्स। अगर अक्स सैनिक है और डी दिनों का भोजन था, तो अक्स इंटू डी टोटल भोजन की मात्रा आ गई। बिल्कुल सर आ गई। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे बोला 10 दिन बाद 1/5 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। अब मुझे बताओ 1/5 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, कितने दिन बाद गए सर? 10 दिन बाद। तो भोजन कितने दिनों का बचा सर? अक्स सैनिकों ने 10 दिन भोजन किया, तो डी में से 10 दिन का भोजन कर लिया, तो बचा कितना? डी माइनस 10 का। बिल्कुल। और कितने सैनिक चले गए सर? 1/5। 5 में से 1 चला गया, तो 4/5 बच गए। कितने बचे? कितने बचे? 4/5। किसका? अक्स का। तो अक्स का 4/5 4x/5 इंटू कितने दिन की भोजन सामग्री? डी दिन और चलती है, तो इंटू डी। अब देखो दोस्तों, अक्स से ये अक्स कट जाएगा। बिल्कुल। और ये 5 इधर आके गुणा होगा, तो 5 इंटू डी 5d माइनस 5 इंटू 10 50 बराबर 4d हो गया। दोस्तों बात क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो ये 4d उधर जाएगा, तो 5d माइनस 4d कितना बचेगा दोस्तों? सर d बच जाएगा। और इधर 50 आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों? d की वैल्यू 50 है। कितनी आई? 50 आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा और चेंज किया गया दोस्तों, और क्या कह रहा है देखो सुनिए। एक ठेकेदार 120 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 100 मजदूरों को काम पर लगा देता है। साहब देखो ध्यान से सुनो, ठेकेदार ने सोचा और ठेका लिया कि मैं 120 दिन में काम कर दूंगा। बिल्कुल 120 दिन में। और कितने मजदूर लगाए? 100 मजदूर। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि 100 मजदूर साहब 120 दिन में कर सकते हैं, उसने ऐसा सोचा कुल मिला के। ध्यान से सुनिए। परंतु साहब क्या बोल रहा है? 45 दिन बाद वह देखता है कि 1/4 काम ही समाप्त हुआ। दोस्तों ध्यान से सुनिए इस चीज को, इस चीज को ध्यान से सुनिए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो उस ठेकेदार ने निर्णय लिया कि पूरा काम कितने दिन में कर दूंगा? 120 दिन में कर दूंगा। साहब ठेका ले लिया, 100 मजदूरों को काम पर लगा दिया। कितने मजदूरों को? 100 मजदूरों को। बिल्कुल। और 100 मजदूरों ने काम कितने दिन किया? 45 दिन। 45 दिन बाद वह देखता है कि 1/4 काम ही समाप्त हुआ। कितना? 1/4 काम ही।
तो 100 मजदूरों ने 45 दिन काम किया, तब पता चला कि काम हुआ 1/4। देखो मजदूर, दिन और कार्य 1/4 MDH है ना, बराबर। अब क्या कह रहा है, शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, 1/4 काम हो गया, इसका मतलब 4 में से 1 काम हो गया, बचा कितना सर, 1 हो गया तो बच गया 3, किस में से, 4 में से। ये लो सर, बिल्कुल ठीक है। अब शेष काम को समय पर समाप्त करना है तो 120 दिन में करना है, 45 दिन लगा चुके जनाब। तो साहब 120 में से 45 तो घटाई दो, 120 में से 45 तो घटाई दो, तो बचेंगे कितने सर, बचेंगे 75। कितने बचेंगे, 75। हाँ जी साहब। अब साहब देखो क्या किया, 120 में से 45 घटाए, तो देखो ध्यान से समझो, अगर मैं 20 ऊपर का भी घटाऊं तो दोस्तों यहाँ कितना बचा, 25, और अगर मैं उसमें से 25 घटा दूं दोस्तों तो 75 बचा। तो 75 दिन में करना है शेष काम। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से सुने, और कितने मजदूर चाहिए। अब 100 तो पहले से ही है, और कितने चाहिए, तो मान लेते हैं सर 100 पहले से हैं प्लस x मजदूर और चाहिए, ये ले लो। अब काटना है, 4 से 4 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से ये 75 कटता है 25 बार, 25 से ये कटता है 4 बार। इतनी बात है, 45 इंटू 4 कर देंगे तो हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा, 180 बराबर क्या है, 100 प्लस x है, बराबर क्या है, 100 प्लस x है। 100 इधर आएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 80। किसकी वैल्यू, x की। तो कितने मजदूर और चाहिए, 80 मजदूर और चाहिए उसे। अगर समय पर काम करना है दोस्तों तो कितने मजदूर और चाहिए, 80 मजदूर और चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों और समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक ठेकेदार 150 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है दोस्तों, और 80 मजदूरों को काम पर लगाता है। कितने मजदूरों को, 80 मजदूरों को। 90 दिन बाद वह देखता है, इसका मतलब 80 मजदूरों ने 90 दिन काम किया। काम कितना किया, 1/4। नेक्स्ट, जी साहब 1/4 कर दिया। नेक्स्ट, शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए, शेष काम को समय पर समाप्त करना है तो शेष काम बचा कितना सर, 1 हो गया 4 में से, तो 3/4 बच गया, बिल्कुल बच गया। ध्यान से सुनना, अब आगे क्या कह रहा बंदा कि सर काम 150 दिन में करना था और 90 दिन उसने पहले ही ले लिए, तो 150 में से 90 घटाए तो बचे कितने दिन सर, 60 दिन। 60 दिन में करना है, और कितने मजदूर चाहिए, पहले कितने हैं, 80। 80 प्लस x मजदूर और चाहिए दोस्तों। ये लो सर, हल करते हैं तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। नेक्स्ट सर, और क्या कट रहा है सर, 3 से कट रहा है, ये कितनी बार सर, 20 बार। 0 से 0, 2 से काटा मैंने इसको, कितनी बार, 40 बार। कितनी बार, 40 बार, ठीक है। हाँ जी साहब, आगे बढ़ते हैं। 9 चौक 36, 360 आया दोस्तों। इधर क्या आया सर, 80 प्लस x बचा। अगर 80 इधर आएगा दोस्तों तो माइनस हो जाएगा, तो 360 में से अगर मैं 80 घटाऊं दोस्तों तब x की वैल्यू आएगी। चलो घटाना स्टार्ट करते हैं, कितना बचता है सर, 280 बच जाएगा। कितना, 280। तो कितने मजदूर और लगाने होंगे दोस्तों टाइम पर काम करने के लिए, 280 मजदूर और लगाने होंगे। कितने मजदूर, 280 मजदूर और लगाने होंगे। क्लियर है क्या दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है देखो, एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 25 मजदूरों को काम पर लगाता है, और 24 दिन बाद वह देखता है कि काम 1/3 ही समाप्त हुआ। अब ध्यान से सुनना, 25 मजदूरों ने काम किया 24 दिन, और काम कितना किया सर, 1/3 किया, बिल्कुल। शेष काम को समय पर समाप्त समय से 4 दिन पहले, अब की बार चेंज कर दिया, 4 दिन पहले करना है साहब शेष काम। तो 3 में से 1 हो गया तो बचा कितना दोस्तों, 2/3, बिल्कुल। सर 3 में से 1 हुआ तो बच गया 2, किस में से, 3 में से, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, 4 दिन पहले करना है दोस्तों, तो इसका मतलब 40 दिन में करना था, और 40 में से 24 दिन पहले लग चुके, और 4 दिन और कम लेने हैं। तो ध्यान से सुनो, 40 में से 24 कटाए, कितने बचे, 16 दिन, और इसमें से भी 4 दिन और कम लेने, तो 12 दिन। तो शेष काम 12 दिन में करना है। कितने दिन में, 12 दिन में। क्या बोल रहा है, तो कितने मजदूर और चाहिए, पहले कितने लगाए, 25 मजदूर पहले से, तो ये लिख दिया 25 प्लस x। बिल्कुल, इसको हल करना है दोस्तों। 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों। 2 से कटेगा ये कितनी बार, 6 बार। 6 से ये कटेगा 4 बार, 25 इंटू 4 100, बराबर कितना सर, 25 प्लस x।
25 इधर आएगा दोस्तों तो माइनस का, तो 100 माइनस 25 कितना होता है सर 75 होता है। तो अक्स की वैल्यू कितनी आएगी 75 आ गई दोस्तों। तो 75 मजदूर और चाहिए, कितने मजदूर और चाहिए 75, 75। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, हाँ जी क्या कह रहा है, ध्यान से समझे। एक ठेकेदार 85 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, कितने दिन में 85 में, ये ध्यान रखना भाई 85 दिन में है ना। और साहब 120 मजदूरों को काम पर लगा था, कितने मजदूरों को 120 मजदूरों को बिल्कुल लगा दिया साहब, जो प्रतिदिन कितने घंटे 10 घंटे काम करते हैं, कितने घंटे 10 घंटे काम करते हैं साहब। ये मजदूर प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं 10 घंटे, ये लो साहब। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, कितने दिन बाद 10 दिन बाद। तो इन्होंने 10 दिन काम किया, ये बात ध्यान रखना, कितने दिन काम किया 10 दिन, ठीक है साहब। अब अगर 10 दिन काम किया दोस्तों तो 10 दिन बाद गए, तो इसकी बात सुनना आगे। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं और 25 दिन तक हड़ताल चलती रही, कितने दिन 25 दिन तक हड़ताल चली। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने अधिक मजदूर चाहिए, और प्रत्येक मजदूर अब 8 घंटे प्रतिदिन काम करेगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और चीजों को समझते रहना। क्या कह रहा है, 120 मजदूरों ने 10 घंटे प्रतिदिन काम किया, और कितने दिन काम किया सर 10 दिन तक काम किया। ध्यान से सुनना, 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पे चले गए। इसका मतलब ठेकेदार ने क्या सोचा होगा, किस प्रकार से आदमी लगाए, चीजों को समझना। वो कह रहा है अगर 85 दिन में काम करना है तो 120 मजदूर 10 घंटे काम करे तो इस काम को खत्म कर सकते थे। इसका 120 मजदूर 10 घंटे करे तो 85 दिन में इस काम को खत्म कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अब साहब इन्होंने किया कितने दिन सर, 120 मजदूरों ने 10 घंटे काम किया, और किया कितने दिन 10 दिन तक काम किया, तो बच गए कितने दिन सर 75 दिन का काम बच गया। 120 मजदूरों का 10 घंटे काम करें तो 75 दिनों का काम बच गया। यहां पर अब की बार वर्क नहीं दिया था दोस्तों, यहां ध्यान रखना डब्ल्यू का मान नहीं दिया, डब्ल्यू का मान अपन बना रहे हैं यहाँ कि 85 डेज का काम था, उन्होंने 10 डेज किया, 10 दिन किया, तो बचा कितना 75 दिन का। इस चीज का ध्यान रखना। अब ये काम करना है साहब। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा आगे, 25 दिन तक हड़ताल चलती रही, तो 10 दिन तो काम कर लिया, 25 दिन तक हड़ताल चली, तो 25 और 10 35 दिन हो गए, कितने दिन हो गए 35 दिन। और काम समय पर चाहिए था, तो 85 दिनों में से 25 और 10 35 दिन तो ऐसे ही निकल गए, तो बचे कितने सर 50 दिन और बच गए। तो शेष काम करना है 50 दिन में, समय पर चाहिए 50 दिन में समाप्त करना है। और कितने अधिक मजदूर चाहिए, पहले कितने मजदूर थे सर 120 मजदूर पहले थे, तो 120 मजदूर पहले, अक्स मजदूर और मान लेते कि और चाहिए, और मजदूर भी अब कितने घंटे काम करेंगे सर 8 घंटे। ये सब हड़ताल में तय हो गया। अब काटते हैं दो, देखिए 0 से ये 0 कट रहा है, बिल्कुल सर। 8 से काटते हैं तो देखो 4 से ये कटा 2 बार, और 4 से कटा 30 बार, बिल्कुल सर। सर 2 से ये कट रहा है 15 बार। अब 15 इंटू 75 करना अपने को, कर देते हैं। देखो ध्यान से सुनना, गुणा करें तो 15 इंटू 5 कितने होते हैं दोस्तों, 15 इंटू 5 कितने होते हैं बताइए जल्दी से, आपको ही सोचना है। 75, तो 75 का 5 हासिल 7। 15 इंटू 7 कितने हो गए दोस्तों, देखो ध्यान से सुनना, 15 इंटू 5 75, 75 का 5 हासिल 7, 7 105 हो गया। 105 में अगर अपन हासिल जोड़ें 7 तो 112 हो गया दोस्तों। 105 में हासिल जोड़ें 7 तो कितना हो गया 112 हो गया दोस्तों। इधर क्या आया वैल्यू, इधर आया 120 प्लस क्या आया अक्स आया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ध्यान से सुनना, वापस समझाता हूं मैं इस चीज को। मैंने क्या किया, इस 0 से ये 0 काट दिया, बिल्कुल। फिर मैंने किया 4 से इसको काटा 2 बार, और 4 से इसको काटा 30 बार, ठीक है। फिर 2 से काटा इसको 15 बार। अब 15 को किससे गुणा करना, 75 से गुणा करना। तो 15 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों, 15 इंटू 5 75, 75 का 5 हासिल कितना 7, हासिल कितना 7। 15 इंटू 7 करते हैं दोस्तों, तो 15 इंटू 7 होता है 100।
कितना होता है 105। 105 में मैं 7 जोड़ूं दोस्तों तो 112। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 1125 आया। इधर क्या है 120 प्लस एक्स है, क्या है 120 प्लस एक्स है। बोलो इस बात में कोई कंफ्यूजन? सर बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 120 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ध्यान से 1125 माइनस 120 तो कितना बचा दोस्तों, मुझे ये बताइए। सर 5 के 5, यहाँ 0, यहाँ 10 बच गए तो 1005। क्या बचा 1005। हाँ या ना, हाँ या ना, ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को समझते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अपन ने 120 के ठया 1005 है, कितना आया 1005। मगर थोड़ा सा मैं सोच पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, कहाँ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है दोस्तों। देखो हाँ, ये 5 काटे बिना रह गया, ये 5 बिना काटे रह गया दोस्तों, तो अपने को इसको काटना है। तो वापस समझे, थोड़ा सा यहाँ एक बार वापस करते हैं अपन, देखिए। हाँ जी, काटने में छोटी सी चीजें अपन ने 5 उधर भुला दिया था, उसको काट देते हैं एक बार वापस से। वापस देखना एक बार दोस्तों यहाँ से। हाँ जी साहब, क्या किया अपन ने, देखो 0 से, ओ सॉरी, मैं वापस ही लिख देता हूँ इसको एक बार। हाँ जी सो, ध्यान से सुने, यहाँ पर 120 मजदूरों ने काम किया, 10 घंटे काम किया और 10 दिन किया। 85 दिन का काम था, 10 दिन का तो 75 दिन का बच गया, बिल्कुल बच गया सर। अब साहब ये क्या चाह रहा है जनाब कि ये 25 दिन तक हड़ताल चली, 25 दिन तक हड़ताल चली और 10 दिन पहले कर लिया तो 35 दिन हो गया। 85 में से 35 दिन तो 50 दिन का काम बचा है साहब, 50 दिन में करना है समय पर करने के लिए। और कितने अधिक मजदूर लगाए तो 120 पहले थे, अक्स मजदूर और मान लिए। अब ये प्रत्येक मजदूर कितने घंटे काम करेगा 8 घंटे। क्लियर है? अब काटते हैं दो। पहली चीज 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। और देखो 8 से काटते हैं इसको, 8 कम 8 बच गया कितना दोस्तों, सर 4 बच गया, उतारा 0, 8 पंचो 40 पूरा कट गया। और 5 से ये कट गया दोस्तों 3 बार। जस्ट अपन जब कर रहे थे इस 5 को भुला रहे थे अपन, है ना। हाँ जी, अब 75 इंटू 3 करना था दोस्तों, तो गुणा करते हैं, 3 इंटू 5 25, 3 इंटू 5 15 का 5 हासिल 1, 7 21 और 1 22, 225। उधर क्या वैल्यू आई दोस्तों 120 प्लस एक्स आई, क्या आई 120 प्लस एक्स आई। अब ये 120 है, इधर आएगा दोस्तों तो माइनस का हो जाएगा, तो 225 माइनस 120 कर देंगे दोस्तों। बचा कितना सर 5 के 5 12, 22 में से 12 गए 10 बच गए, तो यहाँ 105 बच गया दोस्तों। और 105 की वैल्यू किसकी आई है अक्स की, यानी अपने को 105 मजदूर और चाहिए, 105 मजदूर और चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी साहब, ये रहा, क्या कह रहा है, एक ठेकेदार 36 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 40 मजदूरों को काम पर लगाता है। उसने 40 मजदूर काम पर लगाए और 36 दिन में करना था। और मजदूर कितने घंटे काम करते हैं सर 8 घंटे, कितने घंटे 8 घंटे, ये बोला है। अब बोला 20 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, इसका मतलब 20 दिन तो उन्होंने काम किया। अगर 20 दिन उन्होंने काम किया तो 40 दिन मजदूरों ने काम किया, 20 दिन तो 36 में से 20 दिन का हो गया, तो काम बचा 16 का, 16 दिनों का। और कितने घंटे काम करे तब 8 घंटे काम करे तब। तो ये तो रहा शेष काम। अब देखो क्या कह रहा है, सभी मजदूर 20 दिन बाद हड़ताल पर चले गए, 10 मजदूरों को काम से निकाल दिया। दोस्तों कितने 40 मजदूर थे, 10 मजदूरों को काम से निकाल दिया, तो मजदूर कितने बचे सर 30 मजदूर। बिल्कुल, आगे देखो 6 दिन तक काम बंद रहा। अब काम यहाँ देखो 36 दिन में करना था, 20 दिन पहले कर लिया और 6 दिन तक काम बंद रहा, 26 दिन, 36 में से 26 घटाया तो ये काम कितने दिन में करना है सर 10 दिन में करना है। ये काम कितने दिन में करना है सर 10 दिन में करना है, तो ये 10 दिन। हाँ जी साहब, कितने दिन 10 दिन, ये लो साहब ये 10 दिन। और बोला और कितने अधिक मजदूर चाहिए, तो 30 मजदूर बचे अपने पास प्लस अक्स मजदूर और चाहिए, ये लो साहब। और अब मजदूर कितने घंटे काम करेंगे, अब मजदूर 4 घंटे ही काम करेंगे, ये लो साहब 4 घंटे। ये हो गया सवाल। अब हल करना है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से क्या क्या कटता है देखते हैं। पहली बात 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, बिल्कुल। मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों इनको, तो 8 इंटू 6 48, 8 इंटू 6 48 का 8 हासिल 4, 8 कम 8 और 4 12, 128 बराबर 30 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों,
ये 30 जो प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 128 माइनस 30। बताओ दोस्तों कितना बचा 98। कितना बचा 98। ये अक्स की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई अक्स की। यानी साहब और कितने मजदूर चाहिए 98 मजदूर और चाहिए। कितने 98 मजदूर और चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुने। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। क्या है 50 मजदूर किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते थे और साहब सभी मिलकर काम शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुने, कह रहा है कि 50 मजदूर कितने दिन में 40 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब काम कितना है देख लो, 50 इंटू 40 तो कितना है सर 2000 इकाई। 5 इंटू 4 20 और 2 जीरो के 2 जीरो, काम कितना है 2000 इकाई। अब देखो क्या कह रहा है, काम सभी मिलकर शुरू करते हैं परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं यहाँ कुछ सिस्टम बना रहा हूँ। 50 मजदूरों ने काम किया, 10 दिन तक किया। कितने दिन तक 10 दिन तक। तो मैं कुछ इस प्रकार लिखता हूं दोस्तों, ध्यान से सुने। इधर मजदूरों की संख्या लिखता हूं, इधर दिनों की संख्या लिखता हूं। कितने मजदूर कितने दिन काम करते हैं। तो 50 मजदूरों ने 10 दिन काम किया और कितने मजदूर छोड़ के चले गए 5 चले गए। तो बच्चे कितने सर 50 में से 5 गए तो 45 मजदूर बच गए। बिल्कुल, इन्होंने भी 10 दिन काम किया और फिर 5 चले गए तो बचे कितने 40। यही तो कहना चाह रहा है, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़ के जाते हो, हर 10 दिन बाद 5 है ना। तो देखो अब ये भी 10 दिन करेंगे और फिर सर फिर 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 35। ये भी कितने दिन काम करेंगे 10 दिन। इसी प्रकार चलता रहेगा काम। तो अब ध्यान से सुनो, काम टोटल कितना इकाई है 2000 इकाई। तो ये काम हो कितना रहा है समझे सर, 50 मजदूर 10 दिन काम करें तो काम कर देंगे 500 इकाई। बिल्कुल सर, प्लस 45 10 दिन काम करें तो ये 450 इकाई। बिल्कुल सर। नेक्स्ट 40 10 दिन काम करें तो ये 400 इकाई। और ऐसे ही सर 35 10 दिन काम करें तो 350 इकाई। ऐसे ही चलेगा। तो काम हुआ कितना दोस्तों, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 400 400 800 और 50 इसको दे दो, ये भी 400 हो गया तो 1200। 1200 और 500 1700 यूनिट काम हो गया। 1700 हो गया। अब और बाकी कितना सर 3000 बाकी है। तो यहाँ मजदूर कितने सर 5 कम हो गए 30। कितने दिन करेंगे 10 दिन। तो काम कितना होगा सर 300 होगा। अब हो गया पूरा 2000। कितना हो गया 2000। जोड़ के देख लो, जोड़ते हैं सर। देखो ये 50 इसको दिया मैंने तो 400 400 800 4 1200 और 3 1500 1500 और 500 2000। बिल्कुल सर 2000 हो गया। 2000 ही काम था, 2000 पूरा हो गया। तो दिन कितने लगे तो जोड़ो, 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन। तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगे 50 दिन। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों 50 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों और ध्यान से समझते हैं। हाँ जी दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, 60 मजदूर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। कितने मजदूर सर 60 मजदूर कितने दिन में सर 50 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल काम कितना है सर 3000 इकाई। 60 इंटू 50 3000 इकाई। बिल्कुल, सभी मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिए, ये मजदूरों की संख्या, ये दिनों की संख्या। मजदूर कितने हैं 60 मजदूर। कितने हैं 60 मजदूर। और ये 10 दिन काम करते हैं, फिर 5 चले गए तो 55 मजदूर बचे 10 दिन काम किया। फिर 5 चले गए तो 50 मजदूर 10 दिन काम किया। फिर 5 चले गए दोस्तों तो 45 मजदूर 10 दिन काम किया। फिर 5 चले गए 40 मजदूर 10 दिन काम किया। फिर 5 चले गए 35 मजदूर 10 दिन काम किया। ऐसा ही स्कीम चलेगी। बिल्कुल, तो काम हुआ कितना ये देखना है। तो यहाँ देखो 60 इंटू 10 600 इकाई काम हो गया, प्लस 55 इंटू 10 550 इकाई, 550 इंटू 10 500, यहाँ 450, यहाँ 400 और यहाँ 350। इसी प्रकार चलेगा। बस इनका योग देख लेते हैं कितना होता है। तो देखिए अगर मैं इसको 50 दे दूं तो ये भी 500 ये भी 500 और ये भी 500, 1500 हो गए। 1500 6 2100, 21 4 2500, 2500 में 350 और 2850। तो दोस्तों यहां तक काम हो गया 2850। कितना हो गया 2850 हो गया। और काम करना कितना था सर 3000। अगर 3000 में से 2850 में घटा दूं तो काम बचा कितना दोस्तों। तो आप कहोगे सर काम कितना बचा
हाँ साहब, यहाँ बचा देखो 50 में 150 बच गया, कितना 150, ऐसा समझो 2850 में 50 जोड़े 2900 और 100 जोड़े 3000, तो 150 काम बच गया। कितना बच गया? 150 काम बच गया। इसको करेंगे कौन? तो साहब नेक्स्ट मजदूर करेंगे 150 काम को। नेक्स्ट मजदूर कितने? सर 35 में से 5 छोड़कर जाएंगे तो 30 मजदूर बचेंगे। कितने? 30 मजदूर। अब काम करने वाले अपने पास 30 मजदूर, काम है 150 इकाई, तो साहब कितना काम करेंगे? 30 का भाग दे देंगे। ये लो, कितने दिन काम करना? सर 3 का भाग जाता है कितनी बार? सर 5 बार। तो ये कितने दिन काम करेंगे? सर 5 ही दिन काम करेंगे। कितने दिन? 5 ही दिन। तो दिन कितने लगे? तो सर देखो 10 20 30 40 50 60 और 5 65, कितने दिन लगे? 65 दिन। तो ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा दोस्तों 65 दिन में। कितने दिन में? 65 दिन में। बोलो कोई दिक्कत? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्या कह रहा है देखो, 50 मजदूर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। दोस्तों समझिए, 50 मजदूर हैं, 30 दिन में काम करते हैं, तो काम कितना हुआ सर? 1500 इकाई काम। कितना इकाई? 1500 इकाई। अब क्या कह रहे हैं? सभी मिलकर काम शुरू करते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों। अब की बार 5 नहीं जाते, 10 जाते हैं। तो यहां एम और यहां दिन। मजदूर थे 50, 10 दिन काम करते हैं, 10 चले गए, मजदूर बचे 40, 10 दिन काम करेंगे, फिर 10 चले जाएंगे, मजदूर बचे 30 और 10 दिन काम करेंगे। ऐसा ही चलता रहेगा काम। तो दोस्तों 50 इंटू 10 500 प्लस 40 इंटू 10 400 प्लस 30 इंटू 10 300, इसी प्रकार चलेगा दोस्तों। तो काम हो गया कितना? तो देखो 500 400 900 3 1200 हो गया दोस्तों। अब 30 मजदूर में से 10 और चले गए तो बचे 20 मजदूर। कितने बचे? 20। 10 दिन काम करेंगे तो कितना करेंगे? 200। दोस्तों 1500 करना है, कितना हो गया? जोड़ लो, 500 400 900, 900 और 300 1200, तो 1400 हो गया। 1400 हो गया दोस्तों। बचा कितना? सर 100 इकाई। और मजदूर कितने बचे? 10। 10 मजदूर कितने दिन काम करें? सर 10 दिन काम करें, 100 इकाई पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो दिन कितने लगे? 10 20 30 40 50। ये लो सर, कितने दिन लगे? 50 दिन लगे। ये पूरा काम 50 दिन में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ जी साहब, ये रहा। अब क्वेश्चन फिर से चेंज है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है? 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये कह रहा है सर 4 आदमी, एम का मतलब मैं आदमी से डिनोट करूंगा दोस्तों, ध्यान रखिए। तो 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और इसी काम को 3 महिलाएं, महिलाओं को एफ से डिनोट करूंगा दोस्तों। किससे? एफ से। एफ जब भी लिखूं समझ जाना महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। जिस काम को 4 आदमी 6 दिन में करते हैं, उसी काम को 3 महिलाएं 16 दिन में दोस्तों। तो ये इकाई बराबर हो गई। यहां से अपन कुछ वैल्यू अलग निकालने की सोचते हैं। देखो पहली बात, सर 4 से ये कटता है 4 बार, बिल्कुल। 3 से ये कटता है 2 बार, और 2 से ये कटता है दोस्तों 2 बार। तो इधर क्या बचा? सर 1 एम बचा। इधर क्या बचा सर? 2 एफ बचा। तो एक आदमी जितना काम करता है उतना ही काम कितनी महिलाएं करती हैं? सर 2 महिलाएं करती हैं। कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं। क्लियर है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं क्या कह रहा है। तो एक आदमी और 2 महिलाएं मिलकर 2 महिलाएं एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगी? सर किस काम को? जो काम पहले वाला, या तो इसकी इकाई या इसी इकाई को उसके सामने रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखते हैं दोस्तों और समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है? एक आदमी और कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी? अरे किस काम को? जिस काम को 4 आदमी 6 दिन में करते थे। दोस्तों ध्यान से सुनना, यहाँ आपको पता है एक आदमी के बराबर कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं हैं। तो यहाँ देखो आप, इधर m की वैल्यू है तो इधर भी m बना दो। 2 महिलाओं के बराबर क्या लिख सकते हो? सर 1 m लिख सकते हैं। तो देखो 1 m, और यहाँ भी कितने? 1 m हो गया, और इंटू डी बराबर 4 m इंटू 6। दोस्तों 1 m और 1 m कितने m हो गए? 2 m इंटू डी बराबर 4 m इंटू 6 हो गया दोस्तों। अब देखो m से m कट जाएगा, बिल्कुल, और 2 से ये कटेगा कितनी बार? 2 बार। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12, और d की वैल्यू क्या आ गई?
12 आ गई। तो 12 दिनों में काम कर सकते हैं। कितने दिनों में? 12 दिनों में। दोस्तों एक बार मेरी बात और समझिए ध्यान से, मैं इस चीज को थोड़ा और समझाता हूँ आपको। कई जगह अपन हो सकता है वैल्यू चेंज करने में कंफ्यूज हो जाएं, तो वैल्यू चेंज करनी ही नहीं, आप उसके रेशो बना लो। उसका क्या बना लो? रेशो। देखना कैसे दोस्तों, यहीं से रेशो बनाना सिखाता हूँ और ध्यान से समझना। उसने बोला 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं और 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में करती हैं। बिल्कुल सर, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 3 से इसको काट दूं तो ये 2 बार कटेगा, 4 से इसको काटूं तो ये 4 बार कटेगा, 2 से ये कटा 2 बार। तो आपने क्या कहा? एक आदमी बराबर 2 महिलाएं। ठीक है, एम, इधर एफ को लाऊं तो उधर गुणा में था, इधर एफ बट्टे में आ जाएगा, और ये इधर 2 था, एक उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो एम की वैल्यू क्या है दोस्तों? 2 आ जाएगी, और एफ की वैल्यू क्या है? 1 आ जाएगी। जहां भी एम दिखे वहां 2 रख दो, जहां भी एफ दिखे वहां 1 रख दो। समझते हैं। अब उसने सवाल में क्या कहा दोस्तों? उसने कहा कि एक आदमी और 2 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी? किस काम को? या तो आपके पास रखना होगा ये, या रखना होगा 3 महिलाएं 16 दिन वाला। अगर आप 4 आदमी 6 दिन वाला रखते हो तो ध्यान से सुनिए, आपके पास m की वैल्यू है 2 और f की वैल्यू है 1। मैं चेंज करता हूं, देखो 1, m की जगह कितना रखना सर? 2 रखना, प्लस 2, f की जगह कितना रखना सर? 1 रखना, तो गुणा में 1 आ गया। बिल्कुल, इंटू डी 4 गुणा m की जगह कितना रखना सर? 2 इंटू 6। ये लो सर। अब देखो 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4 गुणा डी बराबर 4 दूना, यहां लिख लो 4 इंटू 2 इंटू 6। सर 4 से 4 कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 12 आ गई। तो साहब एक आदमी और 2 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगी? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है। इसने बोला 3 आदमी किसी काम को 16 दिनों में और 6 महिलाएं उसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। तो यहां से अपन m और f की वैल्यू निकालते हैं। 16 से 16 कट गया दोस्तों, 3 से कटा ये 2 बार, तो m, एक m बराबर कितने f? 2f। तो m बट्टा f बराबर 2 बट्टा 1। तो m की वैल्यू 2 आई दोस्तों, तो f की वैल्यू 1 आई। अब देखो क्या निकालना है। बोला सर 12 आदमी और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे? किस काम को? या तो समीकरण रख दो 3 आदमी इंटू 16 ये वाला, या समीकरण रख दो ये वाला, आपकी जो इच्छा हो वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वो भी रखते हो तो ये लो, वो रख दिया 6f गुणा 16। अब देखो m की जगह 2 रखो, तो यहां क्या है? 12 गुणा 2 m की जगह, प्लस 8f की जगह 1 रखा, गुणा d बराबर 6f की जगह 1 गुणा 16। ये लो साहब, 12 दूनी 24 प्लस 8 कम 8, 24 और 8 दोस्तों कितना हो गया? 32 गुणा d बराबर 6 कम 6 गुणा 16। 16 से कटता है ये 2 बार और 2 से ये कटता है दोस्तों 3 बार। तो शेष काम ये सॉरी 12 आदमी और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे सर? 3 दिन में। किसी उस काम को कितने दिन में? 3 दिन में। अगर आप दोस्तों ये वाला समीकरण अगर इधर वाला रखते तो भी आंसर यही आना है। देखिए दोस्तों मैं समझाता हूं आपको, ये रख के भी देखना। अगर इसकी जगह है मैं ये भी रखता तब भी आंसर ये आना था। देखिए मैं रखता 3m गुणा 16, तो देखो 3 m की जगह कितना? 2 गुणा 16। अब देखो 24 और 8 32, यहां गुणा में चलता है दोस्तों d, तो 32 d बराबर 3 दूना 6 गुणा 16 हो जाता दोस्तों। 16 से ये कटता 2 बार, 2 से ये कटता 3 बार, तो d की वैल्यू क्या आती दोस्तों? 3 दिन आती। क्या आती? 3 दिन आती। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है। बोला है 5m किसी काम को 6 दिन में। दोस्तों m का मतलब आदमी है ना। देखो क्या बोला? 5m किसी काम को 6 दिन में, जबकि 10f उसी काम को 5 दिन में। ठीक है, समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये इक्वल है तो कटने वाली वैल्यू काट दी जाए। सर 5 से 5 कट गया, बिल्कुल।
2 से कटा 3, 2 से कटा 5, तो m यहाँ 3m बराबर क्या आया, 5f आया दोस्तों। तो m बट्टा f रखूंगा तो मुझे बताओ क्या आएगा सर, 5/3 आएगा। तो m की जगह क्या रखना है दोस्तों, 5 रखना है, और f की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, बिल्कुल। अब आते हैं अपने इस सवाल पे, क्या कह रहा है, तो 3 आदमी और 5 महिलाएं, 3m और 5f मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगी। सर किस काम को, जिसको 5 आदमी 6 दिन में करते हैं। 5 आदमी कितने दिन में, 6 दिन में। देखो m की जगह 5 रख दो, तो यहाँ m है तो m की जगह मैं क्या रखूंगा, 5, और f की जगह क्या रखूंगा, 3, m की जगह क्या रखूंगा, 5। तो देखो 5 इंटू 3 15 प्लस 5 इंटू 3 15 गुणा d बराबर 5 इंटू 5 25 गुणा 6। क्लियर है दोस्तों, 15 और 15 30 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 30 इंटू डी बराबर 25 गुणा 6 हो गया है। क्या हो गया है, 25 गुणा 6 हो गया है। अब काटते हैं, अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 5 बार, इसको 5 से काटूं तो 6 बार। 6 से दोस्तों ये 6 कट जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आई, 5 आई। डी की वैल्यू क्या आई, 5 आई। तो साहब 3m और 5f मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। कितने दिन में, 5 दिन में कर देंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए, हाँ जी दोस्तों, क्या कहा है सवाल ने, 12m किसी काम को 18 दिन में, जबकि 12 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में। ठीक है, अब देखो यहां 12 से 12 कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और फिर देखो 6 से कटता है ये 3 बार, ये 6 से कटता है 4 बार। तो 3m बराबर क्या बचा सर, 4f बचा। तो mf इधर बट्टे में आ जाएगी और 4 के बट्टे में 3 चला जाएगा। तो m की वैल्यू आई 4 और f की वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों, सर 3 आई। अब सवाल क्या कह रहा है, सर 10m और 8f मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। किस काम को, तो या तो समीकरण वाला ये वाला रखो आप, या वो वाला रखो। अगर मैं रख दूं 12m इंटू 18 जी, तो आप m की जगह 4 रखो और f की जगह कितना रखो, 3 रखो। देखिए रखते हैं, m की जगह 4 रखूंगा, f की जगह कितना, 3, m की जगह 4। अब देखो 10 इंटू 4 40 प्लस 8 इंटू 3 24 मल्टीप्लाई डी बराबर 12 इंटू 4 48 इंटू 18। आगे देखो 40 और 24 जोड़ दो दोस्तों, 64 आ जाता है। 64 इंटू डी बराबर 48 इंटू 18। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल। अब काटते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 16 से कटता है ये 3 बार और 16 से कटता है ये 4 बार। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो 2 से कटता है ये 2 बार और 2 से कटता है दोस्तों ये 9 बार। तो यहां क्या बचा, 2 इंटू डी बराबर 9 इंटू 3 27। 2 इंटू डी बराबर 27। डी की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो 2 गुणा में उधर जाके बट्टे में, तो 27/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27/2 आ जाएगा दोस्तों। तो अपना आंसर हो जाएगा 13.5 दिन। कितने दिन, 13.5 दिन। इसका आधा कर देंगे 13.5 दिन। 13 सही 1/2 दिन। बोलो कोई दिक्कत है, हाँ जी साहब। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, वैल्यूज का ध्यान रखें बस आप। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में, अरे कितने आदमी, 2 आदमी कितने दिन में, 3 दिन में। और कह रहा है 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में। दोस्तों कटने वाली चीज काटते थे, 3 से 3 गए, 2 से काटा इसको 2 बार। तो यहाँ 1 आदमी बराबर कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं। अगर मैं m बट्टा f रखूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। बोलो इस बात में कोई कंफ्यूजन, सर कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आगे बढ़े, क्या बोला है, अब देखो ध्यान से। साथ में एक वैल्यू और दी है दोस्तों, क्या दी है, 3f उसी काम को और 4 दिन में, और 4 बच्चे उसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में। तो इसके इक्वल में और रख के चलना है। इसके इक्वल में देखो मैं बताता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं आपको। हाँ जी ध्यान से समझिए, अगर मैं रखूं 2 आदमी 3 दिन में, 3 महिलाएं कितने दिन में, 4 दिन में, और आगे दिया है 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में। दोस्तों बी का मतलब बच्चे है ना, हाँ, या सी भी लिख सकता हूँ चाइल्ड के लिए, है ना, समझ जाना आप। मैं सी लिख देता हूँ चाइल्ड के लिए, आप समझ जाओगे आराम से। ये लो, हाँ जी साहब। अब कटने वाली वैल्यू काट दो, पहले आप कटने वाली वैल्यू बिल्कुल काट दो। देखो कैसे,
ध्यान से सुनना। सर 3 से ये कटा, 3 से ये कटा और 3 इसमें से कटा 2 बार, बिल्कुल। अब देखो 2 से ये कट रहा है, 2 से ये 2 बार कट रहा है और 2 से ये कटा, तो इसमें क्या बचा सर 1m बराबर, यहां क्या बचा दोस्तों ध्यान से देखो, सर यहां बचा 2f और यहां क्या बचा सर 4c। यानी जितना काम एक आदमी करता है उतना काम कितनी महिलाएं, सर 2 महिलाएं करती, और उतना ही काम अगर बच्चे करें तो सर 4 बच्चे। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है सर एक आदमी, एक महिला और कितने बच्चे, सर 2 बच्चे मिलकर, सी का मतलब चाइल्ड है ना, बच्चे, कितने दिन में करेंगे उस काम को, किस काम को। आप समीकरण कोई भी एक ले लो, समीकरण कोई भी एक ले लो। जैसे मैं ले हूं सर 4 बच्चे जिस काम को कितने दिन में, 6 दिन में करते हैं, 4 बच्चे जिस काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। ये बन गया साहब। अब ध्यान से सुनना, यहाँ एक एक चीज को, इधर बच्चों की बच्चे हैं तो इधर भी सारे बच्चों की वैल्यू में आना चाहिए, बिल्कुल सर। ध्यान से सुनना, पहली बात, अगर मैं एक आदमी को बच्चों की संख्या देखूं तो कितने बच्चे, 4 बच्चे, तो यहां आप लिख दोगे 4 बच्चे प्लस एक महिला बराबर कितने बच्चे, तो देखो 2 महिलाओं के बराबर 4 बच्चे काम करते हैं, तो एक महिलाओं के बराबर 2 बच्चे काम करेंगे, बिल्कुल सर। तो यहाँ 2 बच्चे आ गए प्लस कितने बच्चे, 2 बच्चे, जोड़ दो सर, 4 2 6 2 8 बच्चे, कितने बच्चे, 8 बच्चे, इंटू डी बराबर 4 बच्चे इंटू 6। देखो दोस्तों सी से सी कट जाएगा, 4 से ये कटता है 2 बार और 2 से ये कटता है 3 बार, तो डी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आई, 3 दिन आई। डी की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों, 3 दिन आई। तो एक आदमी, एक महिला और 2 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में कर देंगे। कितने दिन में, 3 दिन में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों और समझते हैं ध्यान से। देखो अब की बार या का प्रयोग कर लिया साहब, 6 आदमी या 8 महिलाएं, 10 बच्चे या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में। इसका मतलब सुनो दोस्तों कि 6 आदमी भी 65 दिन में कर सकते हैं और 8 महिलाएं भी उसी काम को 65 दिन में कर सकती हैं और 10 बच्चे भी किसी उसी काम को कितने दिन में, 65 दिन में कर सकती है। इसका मतलब 6 आदमी बराबर है 8 महिलाओं के बराबर है 10 बच्चों के। यानी 6 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम कितनी महिलाएं करती हैं, 8 महिलाएं करती हैं। और उतना ही काम कितने बच्चे मिलकर कर सकते हैं, 10 बच्चे मिलकर कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुने, अगर मैं काटना चाहूं दोस्तों तो 2 से ये कटता है 3 बार, 2 से ये कटता है 4 बार और 2 से ये कटता है 5 बार। इसका मतलब 3 आदमी बराबर 4 महिलाएं बराबर 5 बच्चे। ठीक है, अब क्या पूछा देखो, बोला है सर 4 आदमी 4 महिलाएं और 5 बच्चे, कितने आदमी, 4 आदमी 4 महिलाएं और कितने बच्चे, 5 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अरे किस काम को, यानी पहले वाली कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप। तो अगर मैं रखना चाहूं तो ये 10 सी वाली रख दूं कि 10 बच्चे जिस काम को, 10 बच्चे जिस काम को कितने दिन में करते हैं, 65 दिन में करते हैं। ये लो साहब, ये रख दी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक एक चीज बताता हूं मैं आपको। आप कह रहे हो कि 3 आदमी 4 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, या 3 आदमी बोल सकता हूं 5 बच्चों के बराबर काम करते हैं, या 4 महिलाएं 5 बच्चों के बराबर काम करती हैं। ये इक्वेशन बनी यहां। अब देखो इधर अगर वैल्यूज चाइल्ड की है तो इधर सारे चाइल्ड की वैल्यूज में आनी चाहिए, बिल्कुल। तो देखो ध्यान से सुनना, एक एक वैल्यू बनाते हैं। मुझे ये बताइए 4 महिलाओं के बराबर कितने बच्चे, सर 5 बच्चे। तो यहाँ महिलाएं 4 ही तो थी, तो यहाँ महिलाओं की जगह क्या रख देंगे, सर 5 बच्चे रख देंगे। क्या रख देंगे, 5 बच्चे। अब यहाँ 4 आदमी के बराबर कितने हैं, 4 आदमी के बराबर रखें दोस्तों, तो देखो ध्यान से सुना, ये 3 गुणा में उधर जाके भाग में जाएंगे, तो यहाँ m की वैल्यू क्या बनी, 5/3c बने, 5/3c बने। तो यहाँ m हटाएंगे और 5/3c रख देंगे, तो देखो 4 × 5/3c प्लस 5c प्लस 5c। अब देखो 4 × 5 20/3c प्लस 5c और 5c 10c हो गई दोस्तों। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ते टाइम मैंने आपको समझा रखा है, या तो एलसीएम लो या डायरेक्ट जोड़ो। एलसीएम में आप 3 लोगे फिर जोड़ोगे, या डायरेक्ट 3 × 10 30, 30 और 20 50। वापस सुनना मेरी बात,
3 इंटू 10 30, 30 और 20 50। तो ये बन गया 50c/3 इंटू डी बराबर 10c इंटू 65। और ये 3 उधर जाके गुणा में चला जाएगा दोस्तों। 3 को मैं उधर भेज दूं दोस्तों, तो ये लो 3 को मैंने यहां से हटाया, यहां से हटाया और उधर भेज दिया 3, ये लो गुणा में। अब काटते हैं सर, सी से सी कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 13 बार कटेगा, 13 इंटू 3 39 आ जाएगा। किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू। तो आंसर बन जाएगा 39 दिन। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? 39 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए क्या है, 12 आदमी और 18 महिलाएं एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में, 12 आदमी और 18 महिलाएं एक साथ मिलकर कितने दिन में? 10 दिन में। जबकि 9 आदमी और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों? अब की बार देखो, आप वैल्यू या तो काटो या मल्टीप्लाई करो। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 इंटू 12 दोस्तों 120 एम, प्लस 18 इंटू 10 180 एफ, बराबर 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 108 होता है दोस्तों, 108 एम, प्लस अगर 12 को 18 से गुणा करें तो देखो 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 एक कम 18 और 3 21, तो 216 एफ इतनी बराबर हो गई। अब देखो 108 एम प्लस का इधर ले आएंगे दोस्तों तो माइनस का हो जाएगा। तो 120 में से 108 घटाएं तो 12 एम बचे, बराबर 180 को उधर ले जाएंगे तो 216 में से घटाएंगे, क्योंकि ये एफ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 216 में से 180 घटाएं तो देखो 20 और 16 36 बच गया। कितना बच गया? 36 एफ। अब काटते हैं, 12 से ये कटता है दोस्तों, तो ये एक बार 1 एम बराबर 12 इंटू 3, 3 बार, ये लो साहब 3 एफ। तो एक आदमी जितना काम करता है कितनी महिलाएं मिलकर करती हैं? 3 महिलाएं मिलकर करती है। अब साहब सवाल क्या दे रहा है देखो आगे, तो 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने आदमी? सर 2 आदमी और 3 महिलाएं किस काम को जो पहले दे रखा था, यानी ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं अपन, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखो इसके बराबर ले लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इनकी वैल्यू रखूं तो m बटा f हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। तो m की जगह 3 रख दो, f की जगह 1 रख दो। अगर मैं यहाँ 3 रखूं और यहाँ 1 रखूं तो 3 दूना 6 प्लस 3 एकम 3, कितने हो गए? 9 इंटू डी हो गए दोस्तों। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ 3 रखूं इसकी जगह और इसकी जगह 1 रखूं तो ध्यान से सुनना, 12 इंटू 3 36 प्लस 18 एकम 18 और गुणा में क्या है? 10 है। करते हैं 36 और 18 जोड़ो दोस्तों, कितना होता है? 36 में अगर 4 जोड़ो 40। अब यहाँ कितना बचा? 14। 40 और 14 54 हो गया दोस्तों। तो क्या लिखूंगा? 9 इंटू डी बराबर 54 इंटू 10। अब 9 से कटता है क्या दोस्तों? बिल्कुल कटता है। 54 कितनी बार? 6 बार। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 6 इंटू 10 यानी कि 60 दिन आ गई। कितने दिन आ गई? 60 दिन आ गई। तो अपना आंसर क्या हो गया दोस्तों? 60 दिन हो गया। क्या हो गया? 60 दिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 6 आदमी और 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, जबकि 26 आदमी और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या कह रहा है? 6 आदमी और 8 महिलाएं कितने दिन में? 10 दिन में। और बोला 26 आदमी और 48 महिलाएं कितने दिन में? सर 2 दिन में कर सकती हैं। तो 2 आदमी और 20 महिलाएं मिलकर उसी काम कितने दिन में करेंगी? तो देखो हल करते हैं दोस्तों। 10 से ये 2 से कटता है दोस्तों 5 बार, तो 5 से गुणा करते हैं। 5 इंटू 36 एम प्लस 8 पंचो 40 एफ, बराबर कट्टा तो काट देते, नहीं तो जरूरत नहीं थी। 26 एम प्लस 48 एफ, यही था इक्वल में। बिल्कुल सर, ये 26 इधर आएगा दोस्तों, इधर प्लस का, इधर आता है माइनस का, तो बचेगा 4 एम। 40 उधर जाएगा तो 8 एफ, 4 से कट जाएगा तो 1 एम बराबर कितने एफ? 2 एफ। ठीक है,
बिल्कुल। अब देखो क्या पूछा है। अब पूछा है उसने कि 15 आदमी और 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी किस काम को जिसको 6 आदमी प्लस 8 महिलाएं करते थे 10 दिन में। ये लो साहब। अब देखो दोस्तों क्या सर m बट्टा अगर मैं f करूं तो यहां क्या आ जाएगा 2/1। m की जगह क्या रखना 2 रखना, f की जगह क्या रखना 1 रखना। यहां देखो m है तो इसकी जगह 2 रख दो और f की जगह यहां 1 रख दो। m की जगह 2, f की जगह 1। अब देखो गुणा करते हैं। 15 दूना 30 प्लस 20 एकम 20 गुणा d बराबर 6 दूनी 12 प्लस 8 एकम 8 गुणा 10 हो गया। 30 20 50 डी बराबर 12 8 20 इंटू 10। ये लो दोस्तों काट दो, 0 से 0 कट जाएगा और 5 से कितनी बार सर 2 बार। तो डी की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू 2 4 आई, 2 इंटू 2 क्या आई 4 आई। तो ये 15 आदमी और 20 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी 4 दिन में करेंगी। कितने दिनों में 4 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों और समझते हैं नेक्स्ट। हाँ जी साहब क्या कह रहा है 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में। 24 आदमी सॉरी 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं जबकि 10 आदमी और 9 महिलाएं, जबकि 10 आदमी और 9 महिलाएं कितने दिन में मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पूछा है कितने दिन में करेंगे है ना इंटू डी। यदि 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। कितने आदमी सर 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं तो m के नीचे आ जाएगा f, इधर m बट्टे f बराबर 3/2। m की वैल्यू 3, f की वैल्यू 2। ठीक है क्या बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से जहां जहां m दिखे वहां 3 रख दो, जहां जहां f दिखे वहां 2 रख दो। अब देखो 24 इंटू 3 ये लिखा 24 इंटू 3 इंटू 18 बराबर इधर 10 इंटू 3 30 प्लस 9 इंटू 2 18। जोड़ दो दोस्तों 30 और 18 कितने होते हैं 48। तो 48 इंटू डी हो जाएगा। काटना है दोस्तों तो 24 से ये कटता है 2 बार, 2 से ये कटता है दोस्तों 9 बार। 9 इंटू 3 27। तो ये काम कितने दिन में होगा सर 27 दिन में होगा। कितने दिन में 27 दिन में। क्लियर है क्या मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और समझते हैं इसको। आज का ये क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों और इसी के साथ अपन लगभग ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए क्या है 6 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे चलते हैं तो 15 मेट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। सॉरी हाँ जी साहब 6 इंजन, इंजन यानी E1 मान लेते हैं दोस्तों। कितने घंटे 9 घंटे चले तो 15 मेट्रिक टन, 15 मेट्रिक टन कोयले की खपत करना यानी ये तो वर्क हो गया ना। तो 15 मेट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं बिल्कुल। 8 इंजन तो ये इंजन दूसरी प्रकार के हैं। 8 इंजन एक दिन में 12 घंटे, 8 इंजन एक दिन में 12 घंटे, 12 घंटे चले। यहाँ 2 बार लिखा 12 घंटे चले तो कितने मेट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। 8 इंजन हाँ जी साहब एक दिन में, ये एक दिन हाँ दिन की वैल्यू दे दी एक दिन और बोला कितने मेट्रिक टन की यानी W की वैल्यू पूछ ली। बिल्कुल W2 की वैल्यू। 12 घंटे चले, कितने घंटे चले 12 घंटे। यहाँ कितने चलते थे 9 घंटे चले। 6 इंजन प्रतिदिन दोस्तों तो यहाँ भी एक यानी प्रतिदिन की बात हो रही है ना। तो साहब 6 इंजन प्रति 8 इंजन प्रतिदिन चले तो यहाँ 12 घंटे चले। कितने इंजन चले 12 घंटे। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लेना, इसमें 8 इंजन एक दिन में 12 घंटे और 2 बार लिख दिया 12 घंटे। तो दोस्तों यहाँ लिखना प्रतिदिन कितने 8 इंजन प्रतिदिन 12 घंटे चले तो 8 इंजन प्रतिदिन 12 घंटे चले तो कितने मैट्रिक टन की। तो यहाँ देखो 8 इंजन 12 घंटे प्रतिदिन चले तो W2 की वैल्यू निकालते कितने मैट्रिक टन की कोयले खपत करेंगे। जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन यानी 3 E1 बराबर है दूसरे प्रकार के 4 इंजन के E2 के। ये E2 मान लेते हैं दोस्तों ठीक है। तो देखो E1 बट्टे आ जाएगा E2 बराबर 4/3 यानी E1 की जगह 4 रख दो और E2 की जगह 3 रख दो।
दोस्तों 6 E1 आया तो 4 गुणा 9 बटे 15 बराबर 8 E2 की जगह 3 रख देंगे गुणा 12 बटे W2 की वैल्यू निकालनी है अपने को। बिल्कुल सर, काटते हैं, काटना स्टार्ट करें दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, 6 से कटता है ये पहले 2 बार, 4 से कटता है दोस्तों ये 2 बार, 3 से कटता है ये 3 बार, और 3 से कटता है ये 5 बार। ये 5 उधर जाके गुणा होगा और W2 इधर आ जाएगा। तो W2 बराबर ये 5 गुणा होगा, 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 दूना 10, 10 इंटू 2 20। तो कितने मेट्रिक टन? 20 मेट्रिक टन। W की वैल्यू आ गई है 20 मेट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। तो इस प्रकार अपन ने इस पार्ट को कंप्लीट किया। तो दोस्तों अपन ने मिश्र समानुपात का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ अपन ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सारा वो कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अपने सभी दोस्तों को ये चीजें शेयर करें और बताइए कि सर आपकी हेल्प के लिए लगातार बने हुए हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन समझा रहे हैं। और दोस्तों अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें। अगर आप संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।